बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की। ये बाई जी फिरोजाबाद के नहीं, आपके मैनपुर की बाई जी भी है। और आप लोग बाई जी, दोनों बाई जी के स्वागत में जरा जोर से ताली बजाइए, क्योंकि हम चारों बाई जी कभी फिरोजाबाद तो कभी मैनपुर, तो हम लोग यहीं के लिए आप लोग इसीलिए आप सभी लोग ये मत समझ रहे आपकी बाई जी है और फिरोजाबाद भी हमारा है और मैनपुर भी हमारा है। जब तक गुरु महाराज जी की आज्ञा है तब हम आपके हैं, आप हमारे हैं। तो आप सभी लोग बाई जी की वाणी को ध्यान से सुने और मेरे के जो सुबह से भैया ने बताया, हमारे बाई जी वैसे ही बाई जी है, 25-30 साल से मेरे साथ बाई जी है और बहुत अच्छे इनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उसके बड़ों के लिए इज्जत, बहुत अच्छे बाई जी है। तो आप लोग ध्यान से एकाग्रता से बाई जी की वाणी को सुने। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की। तुम्हें पूर्ण परिमाण देवा, तुम्हें पूर्ण जगदीश, आदि पुरुष सतगुरु तुम्हीं, तुम्हें नवाऊंगी। सतगुरु तुम्हें दयाल हो, तुम्हें लगे मेरी तो जैसे कागी जहाज को सूझे और ना हो। नाते के बर मांगे करे कृपा मोहे दे, जन्मे जन्मे प्रभु पदे कमले, कबहुँ ना घटे शनि, कबहुँ ना घटे शनि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। श्याम रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सच्चे दरबार की जय। उपस्थित परम पुरुष महात्मा जी, परम पुरुष गायत्री, प्रेमी सज्जनों, प्यारे माताओं तथा बहनों, आप सभी लोग श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर के काफी देर से भजन व सत्संग को श्रवण कर रहे थे और ये हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है
हम श्री गुरु महाराज जी से देखो हम ये प्रार्थना करते हैं। और देखो अभी आप सब सुन रहे थे, हमारे सदस्य भैया ने कहा कि बाजी फैजाबाद से आई है, तो हमारे बाजी कह रहे नहीं, वो फैजाबाद और मैनपुरी वो कोई अलग नहीं है, मैनपुरी के भी है, लेकिन हम तो ये समझते हैं कि हमें ना मैनपुरी दिखता है, ना फैजाबाद दिखता है, ना हमें पटना दिखता है, ना बनारस दिखता है, दुनिया का कोई भी क्षेत्र का नाम नहीं दिखता है। हमें तो सिर्फ श्री गुरु महाराज जी के भक्त दिखते हैं। और भक्तों में भी वो भक्त जो श्री गुरु महाराज जी के लिए समर्पित है, जो हर तरह से समर्पित है। और हम ये भी चाहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी से जो आप सबका प्रेम है वो सदैव ही बना रहे, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी की छत्र छाया हमारे ऊपर है तो हमारे लिए सब कुछ है, और अगर उनकी छत्र छाया नहीं है तो देखो दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो प्रेमी सज्जनों, ये हम सभी श्री गुरु महाराज जी से यही कहते हो कि गुरु महाराज जी, दुनिया का कुछ मिले ना मिले, अगर आप हमें मिल गए तो सब कुछ मिल सकता है, और अगर आप नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। तो देखो इसीलिए हम समझते हैं कि आज के दिन अज्ञानता के कारण मनुष्य ना जाने कहाँ कहाँ जाता है। 31 तारीख के रात दिन से ही सब प्लान बनाते हैं कि आज हमें कौन सा काम करना है जो साल भर करे, कौन सी वस्तु को खाए जो साल भर मिले, अनेक चीजों को सोच
पहले वाले ने कहा कि आज मैंने वो स्वप्न देखा कि स्वप्न में राम जी आए और मेरे को अयोध्या ले गए और राम जी अयोध्या ले गए, अयोध्या में घुमाया। अब दूसरा कहने लगता है, दूसरे नंबर का मित्र कहता है कि तेरे स्वप्न से अच्छा तो मेरा स्वप्न है। अब वो जो सोया है खा करके वो सुन रहा है लेकिन वो उठता नहीं है। अब दूसरा कहता तेरे स्वप्न से अच्छा मेरा स्वप्न है कि तुझे राम जी मिल गए, लेकिन मेरे स्वप्न में कृष्ण जी आए और वो मुझे वृंदावन ले गए और मुझे रास दिखाया। अब देखो तीसरा कहने लगता है अरे तुम दोनों के स्वप्न से अच्छा तो मेरा स्वप्न है। और जो खा करके सोया था वो सुन रहा है और सोच रहा है कि मेरी बारी आएगी तो मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि मैंने कोई स्वप्न देखा नहीं है। अब तीसरा कहने लगता है देखो तुम दोनों के स्वप्न से अच्छा तो मेरा स्वप्न है। और वो कहता मेरे स्वप्न में भगवान शंकर आए और वह मेरे को अमरनाथ की गुफा में ले गए जहां पर माता पार्वती को भगवान शंकर ने ज्ञान दिया था। तो अब तीनों ने अपना स्वप्न बताया और तीनों आपस में कहते हैं कि आज क्या बात है, ये उठता क्यों नहीं है, क्या इसको कोई डरने वाला स्वप्न आया। और उसको तीनों के दिन उठाने लगते हैं लेकिन उठने का नाम ना ले, उसको खूब हिलाया। और कहते हैं कि वो कहने लगे भाई ये बताओ तुम्हें कैसा स्वप्न आया। लेकिन वो कहता है कि भाई मैं स्वप्न बता सकता नहीं। आज तीनों ने कहा भाई क्या तुझे भूत दिखा था, लेकिन वो कहता भूत भी नहीं दिखा। तो फिर क्या हुआ, और वो कहने लगा मुझे कोई स्वप्न नहीं आया
सकते हैं। तो इसलिए हम सबको श्री गुरु महाराज जी ने ऐसा आत्मज्ञान दिया है। लेकिन जब तक हम गुरु महाराज जी की आज्ञा पर चलेंगे नहीं, ज्ञान के मार्ग को समझेंगे नहीं, संतों के महत्व को समझेंगे नहीं, तो हम आगे बढ़ पाते नहीं, हम उस ज्ञान की रमज को नहीं समझ पाते। तो इसलिए देखो, अगर अभी भी हम इधर उधर भागते रहे तो हम गुरु महाराज जी की कृपा को समझ पाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अवसर दे दिया सत्संग का, सेवा का, दर्शन का। लेकिन हमारा पात्र होना चाहिए कि हम कितना इस हृदय रूपी पात्र के अंदर धारण कर सकते हैं। तो देखो, हम सभी